जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो पिछले वीडियो हैं आप सारे देख लीजिए दोस्तों, तब जाके आपको ये सारे वीडियो समझ में आएंगे दोस्तों। और जो मेरे नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएं आपको समझ में आएंगी दोस्तों और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, इस दोहे तक हम लोगों ने पढ़ लिया है दोस्तों। जब माता पार्वती के बारे में नारद जी बताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं तो कैसे माता पार्वती की माँ मैना जी कैसे दुखी हो रही हैं, उनके ऐसे उनके मतलब जो उन्होंने कुंडली देखी, जो रेखाएं देखी और जो उन्होंने बताया कि इनको कैसा वर मिलेगा, जो सारे गुण शिव जी के जैसे थे। तो देखते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम लोग इसके और समझते हैं। करहीं जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर जप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है, तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। दोस्तों, कोई भी काम हो दोस्तों, काम कोई भी हो, उसके अगर परिणाम आप अच्छे देखना चाहते हैं और आपको सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक परिणाम आना है, ऐसा देखना है आपको, तो आपको तब करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, थोड़ा शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। जो आजकल मेहनत होती है वो करना पड़ेगा। मान लीजिए आप पढ़ाई ही कर रहे हैं या किसी जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यही होता है जब, यही होता है तब, और उसी से आपको सुख मिलेगा और दुख दोष का नाश भी हो जाएगा। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारी जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। दोस्तों, तप से ही ये सृष्टि चल रही है। ब्रह्मा जी इसका रचना कर रहे हैं और विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं। शंकर जी संहार करता है और तप के कारण ही शेष जी पृथ्वी को धारण किए हैं। अर्थात सब अपने तप और योग बल से ही इस सृष्टि को पालित कर रहे हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु सजिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरिहि खकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। दोस्तों, जब ऐसा कहा गया माता पार्वती जी से तो माता पार्वती की माँ को बड़ा अचरज हुआ। उन्हें ये बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने हनुमान जी को अर्थात अपने पति को बुलाकर स्वप्न की बात सुनाई। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भये विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। दोस्तों, माता पिता को उन्होंने किसी तरह समझाया, क्योंकि कोई भी पिता हो, माँ हो और पुत्र हो तो कोई बात नहीं, अगर पुत्री कहीं तप के लिए जा रही है, वन में जा रही है, तो दुख तो होता ही दोस्तों।
तो सबको दुख भी हो रहा है, उनके सारे परिवार को, माता पिता सब व्याकुल हैं और सबके मुँह से कुछ बात भी नहीं निकल पा रही। वेद शिरा मुनि आय तब सबहि कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रही प्रबोधहि पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। दोस्तों, वेद शिरा मुनि आए और उन्होंने पार्वती जी की महिमा बताई कि ये कौन है, ये आदिशक्ति है, ये माँ भवानी है, जगत माता है। तब सबको समाधान हो गया। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। दोस्तों, माता पार्वती अत्यंत सुकुमार थी, उनकी अवस्था भी अभी तप के योग्य नहीं थी, उनकी उम्र भी अभी कम ही थी। उसके बावजूद भी उन्होंने श्री शिव जी के चरणों में ध्यान लगाकर तप किया और सारे सांसारिक भोगों को तज दिया, उनका त्याग कर दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, संबत सह समूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। दोस्तों, स्वामी के चरणों में अर्थात शिव जी के चरणों में अनुराग अर्थात उनके चरणों में प्रेम उत्पन्न होने लगा, तो तपस्या में और मन लगने लगा। शरीर की सारी सुध बुध उन्होंने खो दी, उनको कुछ पता ही नहीं है वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, बस ध्यान शिव जी के चरणों में लगा है। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल कंद मूल फल ही वन में खाए और फिर साग खाकर ही बिताए अगले 100 वर्ष। आगे देखिए दोस्तों, कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया। दोस्तों, कुछ दिन उन्होंने केवल जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। दोस्तों, देखिए तपस्या कितनी कठिन है और कितना यातनाएं अगर देखें तो आप झेल रही हैं माता जी। वायु कोई खा सकता है दोस्तों, और बिना भोजन कोई रह ही नहीं सकता। वो केवल वायु और जल के सहारे हैं, कठोर उपवास भी करती हैं और बेलपत्र जो सूख कर गिर जाते हैं उन्हीं को खा रही हैं 3000 वर्षों तक। पुनि परिहरे सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयो अपरना, तेके उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। दोस्तों, माता पार्वती जी का शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया, दुबला पतला हो गया। तब आकाश से कोई गंभीर वाणी अर्थात आकाशवाणी होती है, भयो मनोरथ सुफल तौ, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। दोस्तों, आकाशवाणी हुई कि अब तुम्हारा सारे मनोरथ अर्थात सारी मनोकामनाएं तुम्हारी पूरी होने वाली हैं और अब इन तप को छोड़ दो, त्याग दो, अब शिव जी तुम्हें मिल जाएंगे।
अस तपु काहु न कीन्ह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे पार्वती, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। दोस्तों, आकाशवाणी में कहा जा रहा है कि धीर मुनि और ज्ञानी बहुत सारे मुनि हुए, लेकिन किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है। और वो कह रहे हैं कि मेरी अर्थात ब्रह्मा की ये वाणी है, इसको सत्य जानकर तुम अपने हृदय में इसे धारण करो और इसे मान लो। आवै पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषिसा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। दोस्तों, इस आकाशवाणी में ये भी बताया गया कि जब तुम्हारे पिता बुलाने आए तो अवश्य ही चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना कि परिणाम अच्छे ही आने वाले हैं। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजाम हर्षानी। उमा चरित सुंदर मय गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। दोस्तों, आकाशवाणी को सुनकर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई। अब याज्ञवल्क्य जी क्योंकि भारद्वाज मुनि को ये कथा सुना रहे हैं, तो उन्होंने कहा अब आप शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। दोस्तों, शिव जी क्योंकि माता सती का जब से शरीर उन्होंने अपना त्याग दिया, तब से शिव जी वैरागी हो गए और वो श्री राम जी की कथाएं जहाँ तहाँ उनको सुनने को मिलती, वहाँ वो जाकर कथाएं सुनते और गुणों का बखान भी वो करते। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। दोस्तों, चिदानंद सुख के धाम, क्योंकि वो सुख के धाम है शिव जी। मोह मद, उन्हें ना किसी से मोह है, ना किसी चीज का उन्हें अहंकार है, मद है, और काम से भी वो रहित हैं। संपूर्ण लोकों का आनंद देने वाले श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके और वो पृथ्वी पर विचरने लगे। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय। आज तक बस यहीं तक रहेगा दोस्तों, और फिर हम लोग इसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे, आगे इसकी कथा को समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।